हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन पहला, चूल काल में ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। और दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। और चूल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू कहा जाता था। क्वेश्चन दूसरा, हूण वंश का संस्थापक कौन था? तोड़माड़। जबकि वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति और पांडव वंश का संस्थापक नेडुओन, और जबकि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। क्वेश्चन तीसरा, वांडी वंश का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। जबकि 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इन सभी युद्धों में अंग्रेजों को जीत मिली थी। क्वेश्चन 4, अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। जबकि बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश सैयद अहमद तुतीमार के नेतृत्व में 1831 ईस्वी में हुआ था। यह विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 26। जबकि अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर में छूट दी गई है, छूट की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 28 में कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन 6, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में स्थित है। जबकि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन 7, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 22 मार्च को और विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन 8, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र। जबकि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। क्वेश्चन 9, वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट बंधु। जबकि विश्व के चारों ओर चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगेलन था। जबकि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरे, और जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमोंड सेन था। क्वेश्चन 10, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? एल लैम्सडन। जबकि प्रथम महिला तारा चेरियन, जो चेन्नई से थी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम है। क्वेश्चन 11, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? एडवर्ड टेलर ने। और परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपनहियर ने किया था। और न्यूट्रॉन बम सैमुअल टी कोहन ने आविष्कार किया था। क्वेश्चन 12, अनाजों के परिरक्षण किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का। जबकि दिया सलाई की नोक पर
लाल फास्फोरस होता है। और जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। क्वेश्चन 13, हैलोजन तत्वों को किस वर्ग में रखा गया है? 7A में रखा गया है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील गैस फ्लोरीन गैस है। क्वेश्चन 14, आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। त्वरित चालक के कारण नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। क्वेश्चन 15, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आंसर कैल्शियम फॉस्फेट, जबकि टिन की अधिक मात्रा युक्त से कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। जबकि समूह 1 में के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है, जबकि समूह 2 के तत्वों को मृदा क्षारीय धातु कहा जाता है। क्वेश्चन 16, लेप्रासी बैसिलस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? हैंसेन ने किया था। जबकि पुनरावर्तन का सिद्धांत अर्नेस्ट हैक्ले के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 17, गुणसूत्र का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? W. वॉल्टेयर 1888 ईस्वी में। जबकि गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोश का द्रव के कोशिकांगों में होते हैं तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहा जाता है। क्वेश्चन 18, किस उपकरण के द्वारा ध्रुवों को आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से ध्रुवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। जबकि पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना हाइड्रोफोन के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 19, अभी तक खोजा गया अंतिम तत्व कौन सा था? अणु सेप्टियम। जबकि अब अभी लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 20, कांच किसमें घुलनशील होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। जबकि बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है।